अच्छा जी, तो इसके बाद हम इसको प्रॉपरली वन बाय वन मैं आपको इसके सारे ऑप्शंस करके दिखाता हूँ। जो लेफ़्ट साइड में इसके मेन्यूज़ हमारे पास बने हुए हैं, अब मैं वन बाय वन आपको ये सारे डिफ़ाइन करता हूँ और आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रंट ऑफिस। तो ये फ्रंट ऑफिस हमने जो इसको नाम दिया हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास ये हमारे रिसेप्शन का काम करता है। ये हमारी रिसेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट ऑफिस का मतलब है कि जैसे ही कोई विजिटर यहाँ पे आएगा तो फ्रंट ऑफिस मीन्स कि वो रिसेप्शन पे जाएगा, और रिसेप्शन पे जो हमारे पास अब फिर मज़ीद यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं अपॉइंटमेंट की डिटेल्स हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पास ये 4 डिटेल्स हैं मुख्तलिफ, अली, माजिद, हसन और जाहिद के नाम से। ये इस वक्त यहाँ पे हमारे पास बनी हुई हैं। फ़र्दर हम इस पे हमारे पास जो ऑप्शन है रिसेप्शन के टैब में, वो है ऐड अपॉइंटमेंट। मतलब जो न्यू अपॉइंटमेंट हमने यहाँ पे ऐड करनी है वो है यहाँ पे, और एक विज़िटर बुक है। विज़िटर बुक में हमारे पास ये इसका मतलब ये है कि जो कोई भी बंदा हमारे हॉस्पिटल को विज़िट करता है किसी पर्पज़ के लिए, ठीक है, एक तो अपॉइंटमेंट होगा, वो तो यहाँ पे सेपरेटली मेंशन हो जाएगा। अपॉइंटमेंट के अलावा जो किसी और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास विज़िट करता है और हमसे किसी किस्म की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपॉइंटमेंट के अलावा, तो वो वाले जो बंदे होंगे वो हम यहाँ पे विज़िटर्स बुक में मेंशन करेंगे। फ़ोन कॉल लॉग का हमारे पास ये मतलब है कि जो हमारी कॉल हिस्ट्री होगी, जो हमारी इनकमिंग कॉल्स होंगी या जो हमारी आउटगोइंग कॉल्स होंगी, वो हमारे पास फ़ोन कॉल लॉग में टैब रिकॉर्ड में पड़ी होंगी यहाँ पे इस टैब में। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पोस्टल का। तो पोस्टल का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे पास पोस्टल एड्रेस पे चीज़ें आई हुई हैं या हमने डिस्पैच की हुई हैं, देखें इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन खुलता है हमारे पास रिसीव और डिस्पैच का। तो पोस्टल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमारे पास जो चीज़ रिसीव हुई, जो हमने डिस्पैच की, सेंड की, वो डिटेल यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। और सबसे एंड में देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक कंप्लेन का टैब बना हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स आ जाएंगी कि जो भी कोई हमारे स्टाफ के रिलेटेड, हमारी सर्विसेज के रिलेटेड अगर किसी को किसी किस्म की कोई कंप्लेन है तो वो यहाँ पे हम दर्ज कर सकते हैं ऐड कंप्लेन पे क्लिक करके। मैं आपको भी वन बाय वन करके दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले वापस जाते हैं फ्रंट ऑफिस पे। चलें, फ्रंट ऑफिस पे वापस जाते हैं और फिर मैं आपको वन बाय वन ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ताकि आपको बाद में इसमें किसी किस्म की परेशानी ना देखनी पड़े। तो ऐड अपॉइंटमेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ हमसे डेट मांगी जाती है कि किस डेट की और किस टाइम की हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। तो लेट से मैंने 16 डेट को सेलेक्ट किया, 16 मई को 2:10 की, ठीक है। पेशेंट आईडी लेट से मैं यहाँ पे 2233, पेशेंट नेम कर देते हैं लेट्स से नोमान, और जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम। इसके बाद हम यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे जो भी उस पेशेंट का होगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ये दे दिया। यहाँ पे हम रैंडमली कोई एक फ़ोन नंबर उस पेशेंट का देंगे, जो भी उस पेशेंट का फ़ोन नंबर होगा। तो लेट्स से ये हमने यहाँ पे नंबर दे दिया। डॉक्टर, उसने किस डॉक्टर को विज़िट करना है, जो भी हमारे इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के डॉक्टर्स होंगे, ड्रॉप डाउन में, डॉक्टर के ड्रॉप डाउन में यहाँ पे उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से मैं लेट्स से नाजिम खान को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कोई भी मैसेज अगर हमने देखना है तो नीड ये मैंने एक मैसेज कर दिया। स्टेटस यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको अप्रूव्ड कर देते हैं, ताकि ये जो हमारे पास है ये डायरेक्टली रजिस्टर हो जाए। देखें, रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ भी ये हमारे पास आ गया है, स्टेटस हमारे पास इसका आ रहा है अप्रूव, ठीक है। ये इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट को ऐड कर सकते हैं बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपल सी इन्फॉर्मेशन देने के बाद। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है विज़िटर बुक का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी विज़िटर अगर हमारे पास आता है किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं अपने पास। जैसे ही मैंने ऐड विज़िटर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये एक अपना इसका फॉर्म खुल गया। सबसे पहले हमारे पास पर्पज़ आता है, ठीक है।
ये पर्पसेस आप वहाँ से सेटअप में जाके, सेटिंग में जाके यहाँ से मज़ीद इसमें ऐड भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास इसमें 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इसमें से भी आप कोई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये पर्पसेस ऐड करना भी सिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो चलिए मैं पहले आपको सेटिंग में जाके ये पर्पस ऐड करना यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे हम आएंगे सेटअप पे, और सेटअप के बाद हम यहाँ पे ये देखें हमारे पास स्क्रीन पे एक ऑप्शन है फ्रंट ऑफिस का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, पर्पस, कंप्लेंट टाइप और सोर्स, मतलब ये जो हमारे फ्रंट ऑफिस के जितने हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है पर्पस में, पर्पस का टैब आ रहा है, तो पर्पस में हम यहाँ पे लेट से ऐड पर्पस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई भी पर्पस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि टू गेट इन्फो, टू गेट सम इंफॉर्मेशन, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि इंफॉर्मेशन अबाउट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट टाइमिंग। मतलब कोई आया और उसने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की टाइमिंग्स वगैरह की इंफॉर्मेशन हमसे ली, तो ये एक पर्पस हमारे पास हो जाएगा, विज़िट का रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद उसमें आपने देखा था कि हमारे पास वहाँ पे एक कंप्लेन का टैब भी था, तो बेटर है कि वो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अभी ही क्लियर करके दिखा दूँ, बार बार हमें यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंप्लेन टाइप पे अब मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी जो कंप्लेंट्स हैं वो मिसगाइड की है और रूड बिहेवियर की है। इसके बाद हम यहाँ पे कंप्लेन एक न्यू टाइप ऐड करते हैं कि लेट डिलीवरी सर्विसेज, ये हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं, और स्टाफ इज़ टू फ्लो। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे सेव कर दिया, तो ये भी रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे वापस आते हैं थर्ड नंबर पे, सोर्स पे, तो ये हमारे पास ईमेल और कॉल का सोर्स मौजूद है। तो लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे एक और सोर्स को ऐड करना है तो सोर्स में यहाँ से कर देता हूँ SMS, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं टेक्स्ट मैसेजेस, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको वापस फ्रंट ऑफिस में जाके दिखाता हूँ कि जो चेंजेस मैंने यहाँ से किए हैं तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई हैं, यानी वापस आता हूँ और डायरेक्टली विजिटर्स बुक पे आता हूँ और ऐड विजिटर करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये देखें ब्रिंग फूड, सी पेशेंट और टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, तीसरा टैब हमारे पास आ चुका है, तीसरा ऑप्शन। इसके बाद विजिटर का नाम यहाँ पे हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लेट से लिख देते हैं कामरान। फ़ोन नंबर वंस अगेन हम यहाँ पे कोई भी कर देते हैं इसका। ठीक है, ID कार्ड नंबर इसका कर देते हैं 17601458975412। ठीक है, ये हमारा हो गया। और नंबर ऑफ़ पर्सन 1 कर देते हैं क्योंकि एक ही बंदा है। ये सारी चीज़ें हम एज़ इट इज़ रहने देते हैं और नोट लिख देते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, अटैच डॉक्यूमेंट, अगर आपने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक रहने दें और डायरेक्टली सेव के बटन पे क्लिक करें तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेव हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन जो यहाँ पे आता है विज़िटर के अलावा, वो है फ़ोन कॉल लॉग का। फ़ोन कॉल लॉग पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड एक सेव है ऑलरेडी आउटगोइंग कॉल का। फर्दर अगर हमने इसमें यहाँ पे एडिशन करनी है तो ऐड कॉल लॉग पे क्लिक करूँगा। नेम यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से आकिब, और फ़ोन 03234567, डेट आई थिंक यही रहने देते हैं, और अर्जेंट कॉल, और नेक्स्ट फॉलो अप डेट इसकी ये रख देते हैं, और कॉल ड्यूरेशन हम रख देते हैं 20, और नोट पे लिख देते हैं नथिंग स्पेशल।
ठीक है। और कॉल टाइप यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये भी हम कर देते हैं आउटगोइंग और इसको कर देते हैं सेव। तो ये लिस्ट में हमारे पास एक और सेव हो गया, देखिए आकिब, और ये आउटगोइंग कॉल थी, ये डेट और ये सारी चीज़ें इसकी मेंशन होगी, और ये इसका नेक्स्ट फॉलो अपडेट भी इसकी हमारे पास इसकी नेक्स्ट फॉलो अपडेट भी मेंशन हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आते हैं पोस्टल पे आते हैं रिसीव पे। मैं आपको ये दोनों ऑप्शंस भी करके दिखा देता हूँ। अगर कोई भी चीज़ हमने रिसीव की और वो यहाँ पे हमने ऐड करनी है तो फ्रॉम टाइटल कर देते हैं खान, रेफरेंस नंबर 1112, एड्रेस नौशहरा, और नोट को आई थिंक ब्लैंक रहने देते हैं, टू टाइटल, और ये यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं किस डेट को रिसीव हुई। यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी जेपीजी या पीएनजी या कोई भी फ़ाइल आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है तो वो अटैच कर सकते हैं। तो वो हम नहीं करते फ़िलहाल, उसको डायरेक्ट सेव कर देते हैं। तो ये देखिए एक और रिकॉर्ड हमारे पास 1122 के रेफरेंस नंबर के साथ यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से हमने पोस्टल पे दोबारा क्लिक किया और डिस्पैच पे क्लिक किया तो डिस्पैच का रिकॉर्ड भी हम यहाँ पे रिसीव कर ऐड कर सकते हैं। ऐड डिस्पैच पे क्लिक करेंगे, टू टाइटल लेट्स से कामरान करते हैं और रेफरेंस नंबर 2211 कर देते हैं इस बार, और एड्रेस कर देते हैं पेशावर का, और नोट लिख देते हैं इस दफ़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और फ्रॉम टाइटल यहाँ पे ये लिख देते हैं कि डॉक्टर की साइट सेव हो चुका है कामरान के नाम से, क्योंकि हमने वहाँ पे वो जो कारा चलते हैं फ्रंट ऑफिस पे। और ये आखिरी इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कंप्लेन का। तो कंप्लेन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम कोई भी किसी भी किस्म की कंप्लेन ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कंप्लेन पे क्लिक करूँगा, कंप्लेन टाइप जो हमने लेट डिलीवरी सर्विसेज अभी यहाँ पे ऐड की थी वो वाली यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और सोर्स सेलेक्ट करते हैं हम एसएमएस का, लेट्स से, क्योंकि हमने वो जो एसएमएस का नया सोर्स अभी इसमें ऐड किया है। तो सेटिंग्स में आई थिंक ये ऑन है या नहीं, लेट्स सी। तो कंप्लेन बाय खान, यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर और डेट यही रहने देते हैं। और यहाँ पे नोट भी टू बी रिजॉल्व का यहाँ पे एक साथ छोटा सा नोट लिख देते हैं, उसको करते हैं सेव। तो ये देखिए ये हमारे पास लेट डिलीवरी सर्विसेज की एक कंप्लेन यहाँ पे टोटली रजिस्टर हो गई है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हमारे फ्रंट ऑफिस में या हमारे रिसेप्शनिस्ट के पास ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होंगी। तो रिसेप्शन में आप इस तरह से ये सारी ऑप्शंस को करके आपको मैंने दिखा दिया है कि आप इसको कैसे अवेल कर सकते हैं या कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू यूज़ है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली किस्म का इंटरफेस है।